हेलो फाइनेंस एंथुसियास्ट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं हूं सीए पराग गुप्ता। सबसे पहले अपने बारे में बेसिक प्रोफाइल बता देता हूं। मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया था इन द ईयर 2009 और उसके बाद मैंने ज्वाइन करा आईसीआईसीआई बैंक एज क्रेडिट मैनेजर इन द कैपिटल मार्केट्स डिवीजन। मैं ऑफिस जाया करता था, कनॉट प्लेस ए ब्लॉक में मेरा ऑफिस था, जहां पर हमारे क्लाइंट्स होते थे सारे के सारे ब्रोकर्स। तो पहली बार मैंने देखा कि ये जो कैपिटल मार्केट्स है, जिसको हमने बुक्स में स्टॉक मार्केट के नाम से पढ़ा था, ये कैसे काम करता है। सारे ब्रोकर्स हमारे पास आते थे, अपनी बैलेंस शीट लेकर आते थे। तो मैंने धीरे धीरे कैपिटल मार्केट्स के मॉडल को समझा। तो मेरा एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट आप मान सकते हो लगभग लगभग 16 वर्षों का है। उसके बाद से मैंने एक्टिवली इन्वेस्टमेंट और पैसिवली ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। और मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आई हैव स्कोर्ड 99% मार्क्स इन माय कॉलेज डेज। तो मेरा शुरू से ही पोर्टफोलियो को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। क्लास 12th में भी मैंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया था इन द नेम ऑफ माय मदर, जब मैं 18 साल का भी नहीं था। तो आई होप इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितने भी व्यूज़ हैं, जितनी भी छोटी-मोटी न्यूज़ हैं, वो सारी शेयर करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। और येस, सबसे पहले ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम लर्निंग भी करेंगे और आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। तो देखो बच्चों, स्टॉक मार्केट के बारे में हमने बचपन में किताबों में तो पढ़ा था, लेकिन आखिर ये होता कैसे है, पूरा का पूरा इसका बिगिनर का प्रोग्राम किस तरह से रहने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल पर सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, ज़ीरो से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये चैनल काम का आएगा। बाकी इस चैनल पर मेरा पर्पज़ है कि मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूँ या जो भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ फॉर एन एजुकेशनल पर्पज़, वो रिलेटेड चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा। यानी कि जितनी भी बातें हम इस चैनल पर करेंगे, वो सारी की सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अवश्य होंगी। बाकी येस, अगर आपको मेरे साथ ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो मोस्ट वेलकम। ये चैनल पर हम लोग मिलकर एक कम्युनिटी क्रिएट करने वाले हैं और आपके लिए मेरा पर्पज़ सिंपल सा ये है कि आपकी फाइनेंस की जर्नी, इन्वेस्टमेंट की जर्नी और ट्रेडिंग की जर्नी को आसान बना दूँगा। तो इस वीडियो में हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आज का एक बेसिक लेक्चर आपके साथ स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डीमैट अकाउंट आपको पता ही होगा, आपने पहले बुक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटलाइज़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है। तो एक डीमैट अकाउंट कोई भी ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से आप अपने सारे ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। अब मैं पर्सनली 2010 से एंजल वन का अपना डीमैट अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो एंजल वन में भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है और उसमें आपको 18 प्लस की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप अभी 18 प्लस नहीं हैं, तो आप अपने पेरेंट्स के नाम पर भी वो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने उसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी और पिन्ड कमेंट में भी। आपको सिर्फ उस पे क्लिक करना है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस करके आसानी से ऑनलाइन अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आप बाद में चलकर हमारे साथ क्लासेस लेते हो या पढ़ाई करते हो या सीखते हो, तो आप और मैं हम सेम एक तरह से इंटरफेस पर काम करेंगे, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं पर्सनली एंजल वन का ही डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूँ। तो कई बार हो सकता है मैं स्क्रीन शेयर करूँ या कुछ चीज़ें समझाऊँ, कुछ टर्म्स आपको समझाऊँ, तो आपके पास भी वो सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो आप इस लिंक का उपयोग कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो को थोड़ा-सा फ्रूटफुल बनाते हैं। जिसको कुछ भी नहीं पता, वो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको बेसिक्स आज सिखाने वाला हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं ये जो टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट, आखिर ये क्या है? तो बहुत आराम से आप सुनो। सबसे पहले सुनो कि देखो, हमने एक टर्म पढ़ा था बचपन में, इसको हम बोलते थे मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट को हम हिंदी में कहते हैं बाज़ार। अब बाज़ार का फीचर ये होता है कि बाज़ार हमेशा 2 लोगों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं बायर, जो खरीदना चाहता है, एक को बोलते हैं सेलर, जो बेचना चाहता है। तो जहाँ पर भी बाज़ार वर्ड यूज़ होगा, तो वहाँ पर बायर भी होगा और सेलर भी होगा, और ये एक प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं। अब यहाँ पर जो हम बाज़ार की बात करते हैं, इस बाज़ार को स्टॉक मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूएस के अंदर ये कॉन्सेप्ट जब शुरू हुआ, यानी कि स्टॉक, तो स्टॉक मतलब होता है एक तरह से शेयर, तो हम यहाँ हिंदी में शेयर बाज़ार कह देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट होता है, वो कोई आलू, भिंडी, गोभी नहीं होता, वो क्या होता है? शेयर होता है। शेयर मतलब किसी भी कंपनी का हिस्सा। तो ये कॉन्सेप्ट, ये नाम बन गया शेयर बाज़ार। अब देखो, हम इंडिया की अगर बात करें,
तो शेयर बाजार के अंदर कैसे काम होता है बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। तो जैसे कोई भी बाजार होता है उसी तरह हमारे भारत में भी बाजार है। अब इस बाजार में हम क्योंकि शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो अगर मुझे टी शर्ट खरीदनी हो तो मैं कपड़ों के बाजार में जाऊंगा, जूते खरीदने हैं तो शूज़ के बाजार में जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कंपनी का शेयर खरीदना है तो सर मैं किस बाजार में जाऊंगा? तो बहुत पुरानी कहानी थी, या कई वर्षों पुरानी कहानी थी, कि भाई जितनी भी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं अपने देश में, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अब भाई हर कंपनी चाहती है कि लोग मेरा शेयर खरीदें, मेरा शेयर खरीदें, मेरा शेयर खरीदें। तो कैसे स्ट्रक्चर दें इस बात को कि भाई कंपनियों का शेयर खरीदा बेचा जा सके? इतनी सारी कंपनियां हैं। तो आज की तारीख में मैं इंपॉर्टेंट अगर बात बताऊं तो दो ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो कंपनियों को अपने यहाँ लिस्ट करते हैं कि भाई आइए आप अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर करवा लीजिए, ये हमारे यहाँ पर लिस्ट हो गई जी, ये हमारे यहाँ पर लिस्ट हो गई जी, ये हमारे यहाँ पर लिस्ट हो गई जी। वो सब प्रोसीजर कैसे होता है वो हमारे लिए अभी छोड़ो। तो कंपनी अपने अपने आप को वहाँ पर लिस्ट करा लेती हैं। और इन दो बड़े एक्सचेंजेस का शायद आपने नाम सुना होगा। एक को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, और एक को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। हालांकि और भी तरह के स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने वाला हूं। तो ये दो हमारे सबसे बड़े प्रचलित स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और कुछ कंपनियां तो दोनों में ही लिस्टेड होती हैं। तो अब जब बहुत सारी कंपनियां यहाँ लिस्टेड हो जाती हैं तो ये एक्सचेंजेस जो होते हैं ये एक प्रकार से बाजार का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सारी कंपनियों का शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी को खरीदना है या किसी को बेचना है तो इस बाजार में वो खरीद या बेच सकता है। और इन्होंने भी डायरेक्टली अपने साथ खरीदना बेचना नहीं कि बस सीधा गए उठ के चलो जी मैं NSE की बिल्डिंग पहुंच गया, मैं खरीदने आया हूं ना। इन्होंने भी ब्रोकर्स को ये सुविधा दे रखी है कि भाई ब्रोकर के माध्यम से ही आप खरीदेंगे या बेचेंगे। तो जो मैंने पहले आपको बताया था, ब्रोकर एक डीमैट अकाउंट आपको ओपन करके देगा जिसके माध्यम से आप खरीदना और बेचना कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखो जी, ये जो NSE और BSE का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपने एक टर्म सुना होगा। सबसे पहले मैं आज आपको 8 टर्म सिखाने वाला हूं, जिसमें पहला और दूसरा टर्म है। नंबर 1 टर्म आपको सिखाऊंगा सेंसेक्स, और नंबर 2 टर्म आपको सिखाऊंगा निफ्टी। तो आखिर ये टर्म्स क्या हैं सर? ये हमने सुने तो हैं, न्यूज में तो आता है, लेकिन इनका मतलब क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले कहानी शुरू हुई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, BSE। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इन सब कंपनियों को अगर मैं इन सारी ही कंपनियों का एनालिसिस करूंगा तो फिर तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो पुराने ज़माने में लगभग 1978-79 के आसपास की कहानी आप मान लो। उस साल कंपनियों में से टॉप 30 कंपनियां चुनी गई कि भैया इनमें से टॉप 30 कंपनियां कौन सी हैं। तो इसीलिए इसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम सैंपल सर्वे की तरह कुछ सेलेक्टेड आइटम्स ही सेलेक्ट करते हैं। तो हमने सारी कंपनियों को सेलेक्ट नहीं करा, हमने टॉप 30 कंपनियों को सेलेक्ट कर लिया। अब सर टॉप 30 कंपनियों को सेलेक्ट करके करा क्या? तो देखो, हमने टॉप 30 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला। सर ये क्या टर्म बोल रहे हो? तो आप सिंपल ये समझ लो, कुछ निकाला। अब क्या निकाला छोड़ो, मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैसे फॉर्मूला होता है, बेसिक ले लो, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मान लेते हैं हमने टॉप 30 कंपनियों की कैपिटल निकाली, ऐसे ही बोल दो कैपिटल निकाली, पूंजी निकाली कि भाई इनकी पूंजी कितनी है टॉप 30 कंपनियों की। तो टॉप 30 कंपनियों की पूंजी निकाली, कैपिटल निकाली। तो टॉप 30 कंपनियों की मान लो पूंजी, ऐसी कुछ भी फिगर लिख रहा हूं, आ गई 5 लाख करोड़ रुपए टॉप 30 कंपनियों की। अब अगर हमें किसी को बताना हो, इंफॉर्मेशन लेनी हो कि हमारी इकोनॉमी कैसा कर रही है, ये कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो हम किसी को अगर फिगर बार बार रोज यही बताएं 5 लाख करोड़, आज कम हो गया 4,99,000 करोड़, कभी कुछ बताएं 6 लाख करोड़, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। लोग भी डरेंगे, आम आदमी शायद ना समझ पाए इतनी भारी भारी फिगर्स देखकर। तो इसको एक पॉइंट दे दिया
इसको पॉइंट सिस्टम दे दिया कि भाई चलो आज 1979 वाले दिन इस ईयर में टॉप 30 कंपनियों की अगर पूंजी ये है तो उसको एक पॉइंट दे दिया, बेस पॉइंट दे दिया कि जी 100 पॉइंट्स, इसको 100 पॉइंट्स बोल देंगे। तो पॉइंट्स में क्या लगता है, बड़ा आसान लगता है सुनने में, आम आदमी को पॉइंट्स सुन के बड़ा ऐसा लगता है कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। तो इसको नाम दे दिया 100 पॉइंट्स। तो 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन को मान लेते हैं, नाम दे दिया 100 पॉइंट्स। अब देखो जैसे जैसे साल दर साल ये बढ़ता रहा, समय बीतता रहा, हो सकता है आज ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ की बजाय ऐसी लिख रहा हूं या कुछ सालों बाद हो गई 10 लाख करोड़। तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे 10 लाख करोड़, तो हम क्या बोल देंगे 200 पॉइंट्स। तो ये 1979 में एक बेस बना दिया गया कि भाई इतनी कैपिटल को ये 100 पॉइंट्स बेस बना दिया। अब जैसे जैसे कंपनियां अच्छा बड़ा परफॉर्म करेंगी, बड़ी होती रहेंगी, उनकी कैपिटल बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे वो पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। तो आज टॉप 30 कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते मतलब आज 80,000 पॉइंट से ऊपर हो गया। उन पॉइंट को आप बोलते हो सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो है बेसिकली क्या है, बीएससी पर जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर जो पॉइंट्स निकलते हैं उसे डिनोट करता है सेंसेक्स। तो अब पीछे की मैथमेटिक्स आम आदमी को क्या पता, या वो क्यों सोचे, वो तो सिंपल ये सोचता है अच्छा जी इतने पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स बढ़ गए तो अच्छी बात है, पॉइंट्स कम हो गए तो बुरी बात है, वो तो ये सोचता है इकोनॉमी के नजरिए से। तो बीएससी की टॉप 30 कंपनियों की मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट्स को नाम दे दिया सेंसेक्स। तो ये इकोनॉमी की हेल्थ बताने में हेल्प करते हैं। फिर कुछ साल बीते भाई नया स्टॉक एक्सचेंज एक और आ गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करा जो बीएससी ने फॉलो करा। बीएससी ने टॉप 30 कंपनियों को चुना, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने यहाँ की टॉप 50 कंपनियों को चुना, सेम प्रोसीजर फॉलो करा। 1995 की बात है, उन्होंने बेस पॉइंट्स 1000 दे दिया कि भाई जितनी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आई उसको दे दिया 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट से शुरू हो गई कहानी। अब करते ये पॉइंट्स बढ़ते रहे। आज अगर आप चेक करोगे तो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे राउंड अबाउट 24,000 पॉइंट्स के आसपास। तो बस उसको बोल दिया निफ्टी। इसको निफ्टी 50 भी बोल देते हैं कुछ लोग, लेकिन प्यार से निफ्टी ही बोल देते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी, इसको आप ऐसा समझ लो, ये बीएससी और एनएससी की दिल की धड़कनें हैं। तो जब आप किसी ह्यूमन बॉडी पर ईसीजी मशीन लगाते हो तो वैसे चलता है ना, और नंबर आते हैं। तो ऐसे ही इकोनॉमी की मेजरली सारी कंपनियां यहां पर लिस्टेड हैं एनएससी बीएससी में। तो इनके दिलों की धड़कन का नाम है सेंसेक्स, बीएससी के दिल की धड़कन, और निफ्टी एनएससी के दिल की धड़कन। तो ये जो पॉइंट्स आप कभी भी न्यूज में देखते हो, सेंसेक्स और निफ्टी, ये बेसिकली पॉइंट्स हैं जो पर्दे के पीछे मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिनोट कर रहे हैं और जो टॉप 30 या टॉप 50 कंपनियों के बेसिस पर निकाले जाते हैं। इसीलिए इनको इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सारी कंपनियों को सेलेक्ट नहीं करते, कुछ सिलेक्टेड कंपनियों को ही लेते हैं। अब चलता हूं आपको टर्म नंबर 3 और 4 की तरफ लेकर। ये तो बहुत ही प्रचलित शब्द हैं, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर 2 शब्दों के बिना तो कहानी ही अधूरी है, बुल और बियर। बुल का मतलब क्या, सांड, और बियर का मतलब क्या, भालू। तो बड़ी फनी कहानी कह लो या है, लेकिन बुल और बियर के लिए क्या कहा जाता है, बुल जब लड़ाई करता है तो वो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी अपने दुश्मन को या तो उठाता है या फेंकता है या पटकता है। तो बुल का काम है नीचे से उठाओ और ऊपर लेकर जाओ, नीचे से उठाओ और ऊपर लेकर जाओ। तो बुल जो है वो डिनोट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म को, या किसी भी ऐसी चीज को जब हमारा नजरिया होता है कि भैया किसी भी शेयर के दाम बढ़ेंगे या बढ़ने वाले हैं, कुछ भी ऐसा, तो उस चीज को नाम दे देते हैं बुल, या उस नजरिए को नाम दे देते हैं बुलिश। तो बुल या बुलिश का मतलब है कि हम प्राइजेस के बढ़ने की आशंका कर रहे हैं। अब भालू कैसे लड़ता है सर भालू को लड़ते हुए तो नहीं देखा हमने कभी, लेकिन भालू के बारे में कहते हैं कि भैया भालू जो करता है वो अपना ऊपर से ऐसे ऐसे अटैक करता है, वो नीचे की तरफ फेंकता है अपने दुश्मन को। तो भालू का काम है किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकना।
तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में बियर वर्ड कब यूज़ करते हैं, भालू, जब हम पेसिमिज्म की तरफ बात करते हैं, हमें लगता है दाम कम होंगे शेयर के या स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, या कभी भी किसी भी स्टॉक मार्केट के या शेयर के बाजार के दाम नीचे जब जाते हैं या जाने वाले होते हैं, ऐसी आशंका हमें लगती है, तब हम इस बियर वर्ड का यूज़ करते हैं या बियरिश वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, बुल एंड बेयर। इसके बाद आती है टर्म नंबर 5 एंड 6। स्टॉक मार्केट में इन टर्म्स के बिना तो काम अधूरा है। एक को बोलते हैं लॉन्ग, एक को बोलते हैं शॉर्ट। सर लंबा और छोटा, यस ये तो डिक्शनरी मीनिंग है इंग्लिश के, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है स्टॉक मार्केट में, जब हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं, खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी में उसे बोला जाता है लॉन्ग करना। तो किसी भी चीज़ को खरीदने के टाइम पर बोला जाता है लॉन्ग करना। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि यार मैंने रिलायंस का शेयर लॉन्ग किया है। तो लॉन्ग वर्ड का मतलब होता है कि हम उसको खरीद रहे हैं। शॉर्ट वर्ड का मतलब होता है हम किसी भी शेयर को बेच रहे हैं। तो बेचने के लिए स्टॉक मार्केट में किस टर्म का यूज़ किया जाता है, शॉर्ट। तो अगर मैं कोई शेयर बेच दूंगा, तो मैं अपने दोस्त को कहूँगा यार आज मैंने वो कंपनी का शेयर शॉर्ट कर दिया है। तो लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक मार्केट की ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है, खरीदने के लिए लॉन्ग और बेचने के लिए शॉर्ट। तो कभी भी जब आप न्यूज़ सुनोगे या कभी भी किसी के मुंह से सुनोगे कि मैंने लॉन्ग कर दिया, तो समझ लेना बाय कर लिया, या कभी भी सुनोगे शॉर्ट कर दिया तो मतलब बेच दिया। फिर आते हैं आज की हमारी आखिरी दो टर्म्स पे। इनका नाम है बिड और आस्क। तो सर ये क्या होता है बिड और आस्क? तो देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर बिड और आस्क का मतलब होता है, बिड का मतलब होता है बोली और आस्क का मतलब होता है कि भाई तुम क्या मांग रहे हो। तो होता क्या है एक्चुअल में, स्टॉक मार्केट में जितने भी बायर्स होते हैं जो किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं, वो एक लाइन में खड़े होते हैं कि भाई मैं भी खरीदना चाहता हूं, मैं भी। तो ये जितने भी रुपए में खरीदना चाहते हैं शेयर को, उस प्राइस को बिड बोल सकते हैं या बिड प्राइस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि भाई मैं तो 5 रुपए में खरीदना चाहता हूं शेयर, ये कहता है मैं तो 5.5 रुपए में खरीदना चाहता हूं शेयर, ये कहता है मैं तो 6 रुपए में खरीदना चाहता हूं शेयर। तो बिड में बायर्स खड़े होते हैं और अपना अपना दाम बताते हैं कि वो कितने में शेयर खरीदना चाहते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके समझने के लिए ये है कि जो भी बायर सबसे ज्यादा दाम देना चाहता है खरीदने के लिए, उसको मार्केट सबसे आगे खड़ा करता है कि भाई तू तो 6 रुपए में खरीदना चाहता है, तो ठीक है तू सबसे आगे खड़ा हो। तू भैया थोड़ा कम में खरीदना चाहता है तो पीछे आ लाइन में, तू तो 5 ही देना चाहता है ना, जा और पीछे जा। तो इस तरह से ये बिड प्राइस बायर्स के प्राइस को डिनोट करता है। अब आते हैं जी आस्क पर। आस्क बोले तो सेलर, सेलर कितना मांग रहा है। अब सेलर कह रहा है बायर से भैया रुको, मुझे बेचना है। यहाँ पे सारे सेलर्स खड़े हैं, कह रहे मैं भी बेचना चाहता हूँ, मैं भी बेचना चाहता हूँ, मैं भी बेचना चाहता हूँ, मैं भी बेचना चाहता हूँ। तो कितने में बेचना चाहते हो जी? कह रहा मैं तो भैया बेचना चाहता हूँ 10 रुपए में। तो कहते हैं ठीक है। और तुम? कह रहा मैं 9 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तुम कितने में बेचना चाहते हो? कि जी मैं तो 8 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तुम कितने में बेचना चाहते हो? कि जी मैं तो 7 रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो जब सेलर्स अपना शेयर बेचने के लिए लाइन बनाकर खड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे कम में बेचने के लिए तैयार है ना, उसको सबसे आगे खड़ा करते हैं, क्योंकि भाई ये सबसे कम में बेचने के लिए तैयार है। ये तो 7 रुपए में ही बेचने के लिए तैयार है। ये तो कह रहा है मैं 8 में बेचूंगा, ये कह रहा है मैं 10 में बेचूंगा। तो उसको कहते हैं चल तू पीछे जा। अब मान लो कोई बोले मैं तो 100 में बेचना चाहता हूँ। अच्छा तू 100 में बेचना चाहता है, जा फिर बिल्कुल और पीछे, सबसे पीछे जाके खड़ा हो जा। तो सेलर्स की जो लाइन लगती है वो लगती है इस ऑर्डर में। जो सबसे कम में बेचना चाहता है वो सबसे आगे खड़ा रहता है, उसका माल सबसे जल्दी बिकेगा क्योंकि वो सबसे सस्ता बेचना चाह रहा है। और बायर्स में उल्टा होता है, बायर्स में सबसे आगे वो खड़ा होता है जो सबसे महंगे में खरीदने के लिए तैयार है। इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, भाई तू सबसे पहले खरीद ले, तू तो 6 रुपए देने को तैयार है, हम सब तो फिर भी सस्ते का वेट कर लेंगे, इसे सबसे ज्यादा जल्दी है खरीदने की। तो बिड प्राइस जो होता है वो बायर्स को डिनोट करता है, आस्क प्राइस जो होता है वो सेलर्स को डिनोट करता है। और देखो एक मजेदार टर्म इसी में जन्म ले रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार में बायर जितने में खरीदना चाहता है
और सेलर जितने में बेचना चाहता है वो मैच नहीं हो पाता। अगर मैच हो जाएगा तो बायर खरीद लेगा, सेलर बेच लेगा, जिसको हमने बचपन में पढ़ा था इक्विलिब्रियम। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता, तो यहाँ पर इस डिफरेंस को, इस 1 रुपए के डिफरेंस को स्प्रेड कह देते हैं कई बार। यानी कि यहाँ पर स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब अभी बायर और सेलर की मीटिंग नहीं हो पा रही। बायर 6 में खरीदना चाह रहा है और सेलर 7 में बेचना चाह रहा है। हाँ, हो सकता है दोनों आपस में मूल भाव करके बायर कहे चल यार मैं 6.5 में खरीद लेता हूँ, सेलर भी अपना मन मार लेगा चल यार मैं 6.5 में बेच देता हूँ, तो इन दोनों की आपस में ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी टर्मिनोलॉजी जो मेन सीखने वाली थी वो थी बिड और आस्क। तो कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और इस चैनल से कनेक्ट हो जाना। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आपके लिए मैं आता रहूँगा। और मुझे कृपया करके ज़रूर बता देना कि इस वीडियो में जो मैंने 8 टर्म्स समझाई, क्या वो आठों की आठों आपको समझ आई? और अगर समझ आई तो नीचे कमेंट में लिख देना येस, ऑल टर्म्स क्लियर्ड। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और उसमें बात करूंगा आपके कुछ और टर्मिनोलॉजीज की और कुछ और पहलू की जो स्टॉक मार्केट के अंदर चलती है। तब तक अपना मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और हाँ, डीमैट अकाउंट अगर ओपन करवाना है तो ओपन करवा लेना।